उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो हमने दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको सम करें तो 68 आए और उनको अगर माइनस करें तो 22 आए। तो सपोज हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, एक्स वाई या ए एंड बी। स्टार्ट करते हैं। लेट टू नंबर्स आर, ए एंड बी ले लेते हैं, ए एंड बी। हमने दो नंबर ले लिए जिनको नेम दे दिया वेरिएबल ए एंड बी। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लेंगे कि क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी ये ए एंड बी है तो ए प्लस दी सम क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 68। तो ए प्लस बी का सम क्या हमारे पास आ गया 68 और डिफरेंस क्या आ गया ए माइनस बी का 22। तो इनको हमने अभी क्या करना है, एडिंग करेंगे, ऐड 1 एंड 2। तो ये हमारे पास आंसर प्लस माइनस क्रॉस हो गया तो 1 ए दोनों प्लस हो गए, 2a इज इक्वल, दोनों को प्लस करेंगे 68 और 22 को हमारे पास आ जाएगा 90। तो अभी ये जो कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल 45। अभी हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड होगी, अभी हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हमें 1 और 2 जो दी हुई है इनमें से किसी एक इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, किसी एक इक्वेशन में हमने क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पुट ए इज इक्वल 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल 68। ए प्लस बी इज इक्वल 68। तो ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड हुई, 45 प्लस बी इज इक्वल 68। तो अभी क्या करेंगे, ये 45 प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 23। तो ये हमारे पास b फाइंड हो गया। दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन था कि हम दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम करें तो 68 आए और अगर उनको माइनस करें तो क्या आए 22। तो हमने सपोज कर लिया कि दो नंबर, उनको हमने नेम दे दिया ए एंड बी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जिस तरह क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी हमने क्या किया, ए प्लस बी इज इक्वल 68, इनको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, ए माइनस 22 इज इक्वल क्या, इक्वेशन 2। अभी इनको दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास 2a इज इक्वल 90 आ गया और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारा आंसर a इज इक्वल 45 आ गया। अभी उसके बाद हमने क्या किया, ए की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली और उसके बाद क्या करना था, बी की वैल्यू फाइंड। उसके लिए हमने क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 किसी एक क्वेश्चन लिख के उसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है ए की। तो क्वेश्चन 1 में हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, ए प्लस बी यही इज इक्वल 68 आ गया हमारे पास, ए की वैल्यू पुट गई तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई 23। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। वो कह रहे हैं कि 2024 में लास्ट ईयर जो हमारा वेदर है लाहौर का अनयूजुअली वार्म रहा है, ठीक है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। तो वो कह रहे हैं कि टीवी न्यूज़ चैनल पे आया है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो 48 डिग्री सेल्सियस था बाय यूजिंग द फार्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फार्मूले की हेल्प से हमने फाइंड दी टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल्स। इस फार्मूले की हेल्प से हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है और टीवी न्यूज़ चैनल में हमारे पास जो टेम्परेचर क्या आया 48 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में वो हम लिख लेना है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। वो क्या आ गया 48 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये हमने लिख ली वैल्यू। उसके बाद ये फार्मूला हम लिख लेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल क्या आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 जी। तो उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी है, डिग्री फ़ारेनहाइट सेम वैसे ही आ जाएगा 9/5 और डिग्री सेल्सियस की हमारे पास वैल्यू क्या है 48। तो 48 डिग्री हमने इसकी वैल्यू लिख दी प्लस 32। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को आपस में 9 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 432 डिवाइडेड 5 प्लस 32। उसके बाद 432 डिवाइड 5 पे डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल तो क्या आ जाएगा 86.5 प्लस 32। तो हमारे पास आंसर आ गया 118 डिग्री फ़ारेनहाइट जी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था कि लाहौर में अनयूजुअली जो टेम्परेचर है वो लास्ट ईयर 2024 में मैक्सिमम वार्म रहता है। तो टीवी न्यूज़ चैनल में जो रिपोर्टिंग आई है उसके
अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट टेम्परेचर था 48 डिग्री सेल्सियस था, और हमने फार्मूले की हेल्प से, ये फार्मूला गिवन है हमें, हमने क्या करना है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। तो हमने लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन था, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री आ गया। उसके बाद जो फार्मूला गिवन था हमने वो लिख लिया, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हमने क्या किया कि सिंपल यही इस फार्मूले में डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारे पास आंसर आ गया। जी, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो वो कह रहे हैं फादर और सन दोनों की एज जो है वो 72 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि 6 ईयर्स अगो, वो कह रहे हैं 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, ठीक है, टू टाइम दी एज ऑफ द सन। उसके बाद व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स गो। तो हमने फाइंड जो करना है वो हमने पहले फाइंड करना है कि सन्स की एज आज की प्रेजेंट एज क्या थी, उसके बाद आज से 6 साल पहले की एज उसमें से माइनस कर देनी, तो हमारे पास सन की एज आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट सन्स एज क्या है, एक्स, और फादर एज वाई। हमने दोनों को एक नेम दे दिया, एक क्या है एक्स, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों की सन्स एज क्या है हमारे पास एक्स, टोटल एज हमारे पास 72 गिवन है, फादर एज क्या है वाई। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस। तो x प्लस वाई क्या कह रहे थे, सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन। तो x प्लस वाई हमने दो कोई भी वेरिएबल्स के नाम दे दिए, एक सन्स क्या है x और y क्या है फादर। तो इन दोनों को सम कर दिया तो इक्वल क्या आ गया 72। जी, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, कह रहे हैं 6 ईयर्स अगो, तो हम इधर लिख लेंगे 6 ईयर्स अगो सन्स एज x माइनस 6 साल पहले सन्स क्या है, इसको हमने x वेरिएबल से शो किया हुआ है, x माइनस 6, और फादर से लिख लेंगे अब y माइनस 6। जी, तो दोनों की एज अभी हमने लिख ली है। ये हमारे पास क्या आ गया 6 ईयर्स अगो। अभी क्या है, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। तो इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अभी y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 6। तो ये हमने कैसे लिख लिया, क्वेश्चन में गिवन था, इधर तक तो हमने ये 6 ईयर्स अगो की जो कंडीशन बना ली। उसके बाद दी फादर एज वाज 2 टाइम दी एज ऑफ द सन। तो फादर एज वाज 2 टाइम दी एज ऑफ द सन, तो फादर की एज क्या थी y माइनस 6 जो हमने फाइंड की थी। जैसे हमने 6 ईयर्स गो में सन क्या है x माइनस 6, तो फादर क्या है y माइनस 6, तो इक्वल टू x माइनस 6। तो क्या था 2 टाइम दी एज ऑफ द सन। तो एज की 2 टाइम ये हमने 2 लिख दिया, एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन क्या थी x माइनस 6। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अभी इसको हम लिखेंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 12। ये कंडीशन हमारे पास बन गई y माइनस 6 टू x माइनस 12। और उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल एक साइड पे ले जाएंगे और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे, ये माइनस 12 है तो इधर आगे प्लस 12 माइनस 6, ये वेरिएबल 2x माइनस वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 6 इज इक्वल 2x माइनस वाई, और लिख के हम क्या करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल क्या 6। तो ये हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल क्या आ गया 6। ये तो अभी हमारे पास आ गया। अभी हमने क्या करना है, एडिंग कंडीशन 1 एंड 2, दोनों जो कंडीशन हमारे पास आई थी कंडीशन 1 एंड 2, दोनों को हमने क्या कर देना है प्लस। ये कंडीशन 2 हमारे पास आ गई। तो कंडीशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल 72। तो इसके लिखते हैं एडिंग कंडीशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल 72 और 2x माइनस वाई इज इक्वल 6। ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 है जैसे कि हमने फाइंड किया है। अब देख सकते हैं कंडीशन 1 जो हमारे पास आई थी x प्लस वाई इज इक्वल 72 थी। उसके बाद अभी हमारे पास जो कंडीशन 2 हमने फाइंड किया है वो क्या आ गई 2x माइनस 6, वो हमने दोनों लिख दी, लाइन लगा देंगे। तो हमने इसके बाद क्या करना है, इसको इन दोनों को हमने अभी प्लस का y और माइनस का y दोनों आपस में हो गए क्रॉस, और 1x और 2x दोनों प्लस, तो क्या आ गया 3x इज इक्वल, इन दोनों को प्लस कर देना है तो क्या आ गया 78। अभी x इज इक्वल आ गया 78, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 78। तो क्या पूछा गया था हमसे, सन्स एज हमारे पास क्या आ गई इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 26। जी 26, तो सन्स एज क्या थी, हमें सन्स एज
पूछी हुई थी वो थी 26। अभी उससे पहले क्या है कि वो कह रहे हैं कि 6 ईयर्स गो सन एज क्या थी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स गो। तो हमने क्या करना है, सिंपल फार्मूला लिखेंगे 6 ईयर्स अगो सन्स एज। तो सन्स एज क्या है, फादर एक्स माइनस 6, फादर एज क्या थी एक्स माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हुई है 26 माइनस 6, तो सन्स एज हमारे पास आ गई 20 जी। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन में हमें गिवन था द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन्स इज 72, यानी फादर और सन्स की एज जो है वो क्या थी 72। तो हमने कंडीशन क्या बना ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 72, फादर एंड सन सम इज इक्वल क्या आ गया 72। ये कंडीशन 1 हमारे पास आ गई। तो दोनों को हमने एक नेम दे दिया, क्या सन्स एज एक्स है और फादर एज वाई है। उसके बाद हमने 6 ईयर्स गो, इसका इतने का जो आंसर है क्वेश्चन का 6 ईयर्स गो क्या थी सन्स एज इज इक्वल एक्स माइनस 6 और फादर एज वाई माइनस 6। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, के फादर की जो एज है वो 2 टाइम द एज ऑफ द सन्स है। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वाई माइनस एक्स फादर एज वाज 2 टाइम दी सन्स एज, 2 टाइम एक्स माइनस 6 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई। ये कंडीशन 2 हमारे पास आ गई। कंडीशन 1 थी x प्लस वाई इक्वल 72 और कंडीशन 2 2x माइनस 6। इन दोनों को हमने अभी क्या करना है, इन दोनों हमने ऐड किया तो ये हमारे पास y और प्लस का y और माइनस का y आपस में क्रॉस हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया 3x इज इक्वल 78। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 26 वैल्यू आने के बाद हमने क्या करना था, क्वेश्चन में था व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स गो। तो 6 साल पहले जो सन की एज थी वो क्या थी 6 ईयर्स गो, सन्स एज एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 6। तो एक्स में हमने जो 26 फाइंड किया है, एक्स की वैल्यू 26 माइनस 6 आ गई, इज इक्वल किसके आ गया 20 के। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 किए हैं। इसमें अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।